My dear student, I am going to first lecture exercise so that to a butterfly. यहाँ पर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज। इसका जो अभ्यास है मैंने पिछले वीडियो में आपको ये बताया, इसका वर्ड मीनिंग इस लेसन का चैप्टर फर्स्ट टू अ बटरफ्लाई, इस लेसन में मैंने आपको वर्ड मीनिंग बताया था और इसका जो हिंदी अनुवाद होता है लेसन का मैंने उसे एकदम बता दिया था। अब क्या करना है आपको, इसमें इसका एक्सरसाइज कराएंगे हम, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, नोटबुक लेंगे, उसको अच्छे से बनाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप लोग नोटबुक बना चुके होंगे मे भी। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे मैंने देखिए फर्स्ट दिया है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली, अंडरस्टैंड। तो आपको यहाँ पे ओरली मैंने कर दिया है। फर्स्ट है जैसे हु इज द पोइट ऑफ दिस पोयम, ठीक है। इसका मतलब है कि इस कविता के कवि कौन है, इस कविता के कवि कौन है, विलियम वर्ड्सवर्थ। ये आपको इसमें भरना है। तो जैसे जैसे एकदम सेम टू सेम कॉपी करना है, आपको कोई चेंजिंग नहीं करना है, ठीक है। आप देखिए आपका सेकंड है हु वॉज द बटरफ्लाई अ फुल हाफ आवर। इसका मतलब क्या है कि कवि हु वॉज कौन देख रहा है, हु वॉज कौन देख रहा है या कौन निगरानी कर रहा है बटरफ्लाई की फुल हाफ आवर, यानी कि आधे घंटे तक, यानी कि आधे घंटे तक कौन देख रहा है तितली को। जो येलो फ्लावर पे बैठने की कोशिश कर रही थी वो था बटरफ्लाई थी, और कौन देख रहा था उसे, द पोइट, कवि। अगला देखेंगे थर्ड, हाउ लॉन्ग वर द चाइल्डिश डेज इन द पोयम। कितने दिन का, उस समय जो बचपन था कई दिनों का था, लेकिन इस समय का जो दिन था वो कितने दिन का था, 20 डेज, केवल 20 दिन का। सोचने वाली बात है, हम लोगों की जो बचपन है वो कई सालों में था, लेकिन आज जब सोचते हैं तो क्षण भर में वो खत्म हो जाता है। आगे देखिए क्या है, ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ। ध्यान दीजिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, अंडरस्टैंड। फर्स्ट, आई हैव वॉच्ड यू नाउ अ फुल हाफ। इसका मतलब क्या है, दिया आई हैव वॉच्ड, मैंने देख लिया, यू नाउ अ फुल हाफ आवर। इसका मतलब 3 आवर में देखा था कि 2 आवर में कि हाफ आवर, यानी कि हाफ आवर में आप क्या करेंगे, ऐसे बेटर प्लान, अंडरस्टैंड। अब देखिएगा सेकेंड, सेल्फ फोल अपॉन दैट। किस पर संतुलन बनाने की कोशिश कर रही थी जो तितली थी, वो था रेड या येलो और ब्लैक, यानी कि फर्स्ट है ब्लैक, सेकेंड है येलो और थर्ड है रेड। गेस करिए, गेस करिए क्या होगा, येलो होगा। थर्ड में देखेंगे एंड लिटिल स्पेस दिया है, यहाँ पे क्या करना है, इंडीड मीन्स सचमुच, बटरफ्लाई। कभी सोचते थे वास्तव में क्या है, क्या हो सकती है, सचमुच वो तो बटरफ्लाई है, लेकिन कर क्या रही है उनको ध्यान नहीं था, क्योंकि दूर से देख रहे थे यहाँ पे बटरफ्लाई। अब नीचे देखेंगे आई नो नॉट इफ यू आर फीड। इसी के जस्ट ऊपर की लाइन थी, यहाँ पे देखिए दिया है एंड लिटिल इन स्पेस है बटरफ्लाई इंडीड। सचमुच वो तितली क्या कर रही है राइटर को पता नहीं था, क्योंकि वो दूर से देख रहे थे, वो संतुलन बनाने की कोशिश कर रही थी, या कुछ खाने की कोशिश कर रही है, कि बैठने की कोशिश कर रही है, कि सोने की कोशिश कर रही है, क्या कर रही है राइटर को पता नहीं था, बस दूर से देख रहे थे। तो यहाँ पे देखिए दिया है आई नो नॉट इफ यू, मैं नहीं जानता ये क्या है, बेबी ट्री गार्डन स्लिप। तो क्या कर रही थी, स्लिप और फीड, खाने की कोशिश या तो सोने की, ठीक है। ये आपका इतना हो गया। इसके बाद हम चलते हैं फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक आप अच्छे से करिएगा। इसमें क्या है, जो पोएम दिए रहते हैं लेसन में, बस उस पर ध्यान दीजिए। अगर आप पोएम लर्न कर लेते हैं तो फिल इन द ब्लैंक बहुत आसानी से हो जाता है। इतना आसान से पोएम बस आप लर्न कीजिए तो वो हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक,
ये आपका सी, FILL। फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसमें क्या करना है, आपको भरना है, फिल करना है। अब कैसे फिल करेंगे, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें दे रहा हूँ, कुछ वर्ड है यहाँ पे देखिए। फर्स्ट पोएम से, हाउ मोशनलेस नॉट फ्रोजन, HOW, हाउ हाउ मोशनलेस, ये आपका है एक्सक्लेमेशन मार्क, ध्यान दीजिएगा। नॉट फ्रोजन, FROZEN, फ्रोजन। अब यहाँ पे आपका स्पेस है, इस स्पेस में आप क्या करेंगे, फिल करना है। ऊपर आपके एक बॉक्स दिया है, आप उस बॉक्स में देखेंगे सीज दिखाई देगा, ट्रीज दिखाई देगा, मोशन दिखाएगा, और आपको मिलेगा अगेन एंड जॉय। तो आप अगर नहीं आता तो इस पीछे पेज में देखेंगे, इसमें आपको पोएम दिखाई देगा। इस पोएम में आप देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने यहाँ देखिए हैंड के फिंगर को यहाँ पर रखा है ना, यहाँ पे देखिए दिया हाउ मोशन, यहाँ पे देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क, नॉट फ्रोजन सीज। अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड। ऐसे ही करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सीज लिख देंगे, SEES। ये देखिए फर्स्ट आपका हो गया कंप्लीट फर्स्ट। आप देखिए आप सेकंड क्या करेंगे, सेकंड में आपका दिया है मोर, सेकंड मोर, MORE, मोर, स्पेस दिया है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, एंड देन, ओके। फिर सेकंड में देखेंगे, यहाँ पे दिखाई देगा आपको कुछ, ऐसे देखते जाएंगे फर्स्ट पेज को, तो आपको मोर कहीं दिखाई देगा, मोर मोशनलेस, और एंड देन है कि नहीं है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एंड देन मोर मोशनलेस, ऐसा करते हैं, थोड़ा सा लाइन इसकी बढ़ा देते हैं। ये है आपका मोर मोशन लेस, ये हो गया आपका मोर मोशन लेस। अब इसके नीचे हम क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे, क्योंकि यहाँ पहले से स्पेस था, इसलिए एंड देन एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है यहाँ पे, एंड देन ये हो गया आपका सेकेंड। अब देखिए आपका आ गया, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट थर्ड। थर्ड में आपको क्या करना है, वाई यहाँ पे दिया वाट आई स्पेस अवेट यू वेन द ब्रिज, अवेट यू वेन द ब्रिज मीन्स होता है हल्की हवा बहना। यहाँ पे देखिए स्टेंजा सेकेंड में आपको मिलेगा वाट इज जॉय, अवेट यू, इसका मतलब यहाँ पे जॉय होना चाहिए। तो थर्ड में आपका क्या हो जाएगा, वाट, WHAT, वाट, स्पेस करेंगे यहाँ पे, यहाँ हम लिखेंगे जॉय, ये हो गया आपका JOY, जॉय। अब क्या करेंगे आप, जॉय के बाद आप चलेंगे अवेट यू, अवेट यू, कॉमा वेन द ब्रिज, BREEZE, ये हो गया आपका थर्ड। नेक्स्ट फोर पर, फोर आपका क्या है देखिए, हैज फाउंड यू आउट एमंग द, किसके बीच में उनको पाते हैं, देखिए हैथ,
फाउंड among the trees, among the trees. 4 have found, H A T H, have found, F O U N D, have found, you out among the trees. ठीक है, एमांग तक प्रयोग किया जाता है। ये एमांग वर्ड देख रहे हैं आप, इसमें जो है कि जब कई लोग होते हैं 1 2 3, 2 के बीच में रहेंगे तो बिटवीन, बोथ साइड 1 पर्सन, मिडल में आपका एक रहेगा, तो वहाँ पे जो है कि बिटवीन का यूज होता है। लेकिन जब 2 मोर देन, 3rd 4th 5th 6th, सैकड़ों हजारों में रहेंगे तो वहाँ पे एमांग का यूज़ कर दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए गार्डन है, गार्डन में क्या है, कई वृक्ष हैं, इसलिए यहाँ पे जो है कि ट्रीज है और यहाँ पे जो है कि एमांग हो गया, नहीं तो यहाँ पे बिटवीन लग गया था। अब आप देखेंगे 5 नंबर पर, 5 में क्या करना है, एंड कॉल यू 4th। और एक बात ध्यान दीजिएगा, पोएम का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। कभी भी मान लीजिए किसी ने कुछ कह दिया या लिखने के लिए कह दिया तो आप उसका फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल लेटर यूज, ध्यान दीजिएगा। तो एंड कॉल्स, calls you 4th, FORTH, अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे क्या है, लाइन स्पेस है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिल कर देते हैं बहुत ही आसानी से। एंड कॉल्स, फिर आप इसको ऐसे करेंगे, यहाँ पे ऐसे फर्स्ट लाइन से शुरू करेंगे, एंड कॉल्स, देखिए वहाँ पे एंड कॉल्स है तो ऐसे ढूंढते चले जाएंगे। यहाँ पे देखिए एंड कॉल्स यू 4th अगेन, अंडरस्टैंड। और यहाँ पे भी देखिए आपका दिया रहता है फर्स्ट लाइन पे, यहाँ पे देखिए सीज, ट्रीज, मोशनलेस, अगेन, जॉय। तो इसमें देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये हो गया है आपका बचा अगेन, तो यहाँ हो जाएगा AGAIN, अंडरस्टैंड। ये आपका हो गया फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट। आफ्टर दैट आगे चलते हैं, से वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स। डी में क्या करते हैं, ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रू एंड फॉल्स, FALSE, ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। अब इसमें क्या करते हैं, देखिए तो करेक्ट है तो आपको T लिखना है, ट्रू फॉर T और फॉल्स फॉर F। फर्स्ट आपका देखिए यहाँ पे दिया है, द बटरफ्लाई इज सीटिंग ऑन द येलो फ्लावर। तो इसमें दैट इज क्लियर है, इसमें फर्स्ट लाइन में ही बता दिया है, फर्स्ट सेकंड स्टेंजा, फर्स्ट स्टेंजा में है आपका कि द बटरफ्लाई इज सीटिंग ऑन अ येलो फ्लावर। सही बात है, वो बैठने का वहाँ पर प्रयास कर रही थी। ये आपका फर्स्ट में, पहले मैं यहाँ पर क्वेश्चन इसका जो दिया है थीम, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, द बटरफ्लाई। बटरफ्लाई मीन्स तो आप जानते हैं तितली, सीटिंग ऑन अ येलो फ्लावर, ऑन अ येलो फ्लावर, FLOWERS, आई एम सॉरी, ओनली वन फ्लावर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रू, T फॉर ट्रू। अब आते हैं नाउ सेकेंड पर, द पोइट फील्स अ लॉट ऑफ जॉय। द पोइट feels a lot of joy. Lot of joy after the butterfly.
butterfly comes home. The poet feels a lot of joy after the butterfly comes home. True. थर्ड में आपका दिया है द बटरफ्लाई इज यूज्ड बाय द पोइट्स टू इंट्रोड्यूस इन हिज माइंड टू शो अस हिज फीलिंग। कवि के मन में चल रहे विचार, जब कवि ने उस तितली को देखा तो उनके मन में एक विचार आया कि देखिए ऐसा ही बचपन मेरा भी था। तो ये जो दिया है आपका थर्ड में, ये भी आपका ट्रू है। इसके तीनों जो दिया है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सभी ट्रू हैं। द बटरफ्लाई is used by the poet to introduce us in his mind. M-I-N-D, mind, to show us his feeling. ट्रू। ये आपका ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स इंड हो गया। अब आफ्टर दैट चलते हैं यहाँ पे राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड अक्सर जो है आपका केवल पोएम में ही यूज होता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें तुकांत करता एक लयबद्ध चीजें होती हैं, इसीलिए इसमें उसका यूज किया जाता है। तो आप क्या करेंगे, राइमिंग वर्ड हम यहाँ पे फिल करते हैं। अंडरस्टैंड? राइमिंग वर्ड कैसे जानेंगे, यहाँ पे फर्स्ट ए दिया है एक्सरसाइज में, फर्स्ट ए, ठीक है, वोकैबुलरी में है, ध्यान दीजिएगा। गिव टू राइमिंग वर्ड्स ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट दिया है आपका फीड, F-E-E-D, फीड, फीड। सेकेंड यहाँ पे लिखेंगे हीड, S-E-E-D, वी, W-E-E-D, फर्स्ट। सेकेंड, सेकेंड आपका दिया ट्री, T-R-E-E, ट्री। यहाँ हो जाएगा आपका फ्री, F-R-E-E, और यहाँ हो जाएगा फ्री हो गया, फ्री हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देते हैं फ्ली, F-L-E-E, फर, आवर, H-O-U-R, आवर, O-U-R, यहाँ पे कामा दे दीजिएगा। अब आपका आया थर्ड, थर्ड में आ गया आपका आवर हो गया, आवर हो गया। अभी नेक्स्ट इसमें क्या भरेंगे आप, इसको छोड़ते हैं, अभी कुछ देर बाद बताते हैं। तब तक आप चलिए फोर्थ में सॉन्ग दिया है, S-O-N-G, सॉन्ग। इसमें भरते हैं लॉन्ग, L-O-N-G, लॉन्ग। इसमें हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, S-T-R-O-N-G। फिफ्थ में आएंगे आप, अगेन दिया है, A-G-A-I-N, अगेन,
एन बोलना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, प्लेन, ब्रेन, या आप और एक लिख सकते हैं एम, एम, ये एंड हो गया आपका। अंडरस्टैंड। अब आप देखिए बी, बी आपका दिया है, आई एम सॉरी, रुक जाइएगा, BRAIN, अंडरस्टैंड। अब देखिए आप बी में है, फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, मेक सेंटेंस बाय यूजिंग वर्ड्स गिवन बिलो। अब देखिए फर्स्ट आपका यहाँ पे दिया इंडीड, फर्स्ट इंडीड, इंडीड, ठीक है, इसमें भरेंगे that boy is indeed teacher, that boy is indeed teacher। सेकेंड, स्नैक्चुअरी दिया है, SANCTURY, यहाँ पे आप भरेंगे द बर्ड्स स्टे SANTURY। थर्ड आपका है, थर्ड में आपका दिया है सनशाइन, SUNSHINE, सनशाइन, ये आपका था। और ये थर्ड में हम आप पहुंच गए हैं आपका। अब देखिए आप यहाँ थर्ड में सनशाइन, धूप, द सन, द सन, सनशाइन, सनशाइन, द सनशाइन ऑन द येलो फ्लावर, फ्लावर्स। फोर्थ में आपका दिया है स्वीट, SWEET, she sings a sweet song। अब आपका बचा लास्ट 5 नंबर पर आपका है ट्री। ऐसा करते हैं, यहाँ से इमेज करते हैं, उसके बाद लिखते हैं। अब देखिए आप लास्ट में है आपका 5 नंबर पर ट्री, TREE। यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सारी चीज़ें भर सकते हैं आप। मेनी ट्रीज, TREES, मेनी ट्रीज आर इन द गार्डन। ये आपका एंड हो गया 5 नंबर पर।
अब आएंगे आप राइट द सिनोनिम्स